ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 39 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। शंखचूर्ण का राज्य पद पर अभिषेक, उसके द्वारा देवों पर विजय प्राप्त करना, दुखी देवों का ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गमन, भगवान विष्णु द्वारा शंखचूर्ण के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताना और विष्णु तथा ब्रह्मा का शिवलोक गमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाच स्वगेहमागते तस्मिन् शंखचूड़े विवाहिते तपः कृत्वा परं प्राप्य मुमुर्दुर्दानवादयः। स्वलोकादासु निर्गत्य गुरुणा स्वेन संयुताः सर्वे सुरा सम्मिलिताः समाजग्मुस्तदन्तिकम्। ओम नमः शिवाय। प्रणम्य तं सविनयं संस्तुत्य विविधादिरात् स्थितास्तत्रैव सुप्रीत्या मत्वा तेजस्विनं विभुम्। सोऽपि दम्भात्मजो दृष्ट्वा गतं कुलगुरु च तं प्राणनाथो महाभक्त्या साष्टांगो परमादरात्। अथ शुक्राकुलाचार्यो दृष्ट्वा शिशमनुत्तमां वृत्तान्तं कथयामास देवदानवयोस्तदा। स्वाभाविकं च तद्वैरसुराणां पराभवं विजयं निर्जराणां च जीवसाहाय्यमेव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततः सा सम्मतं कृत्वा सुरैः सर्वैः समुत्तमं दानवाद्य सुराणामोत्तमधिपं विदधे गुरुः। तदा समुत्सवो जातो सुराणामुदितात्मनाम् उपायनानि सुप्रीत्या ददुस्तस्मै चातेऽखिलाः। अथ दम्भात्मजो वीरः शंखचूड़ः प्रतापवान् राज्याभिषेकमासाद्य सारेजे सुरराट तदा। सा सेनां महतीं करसन्दत्यै दानवराक्षसं रथमास्थाय तरसा जेतुं शक्रपुरीं ययौ। गच्छन् स दानवेन्द्रस्तु तेषां सेवन कुर्वतां विरेजे शशिवद्भानां ग्रहाणां ग्रहडाडिवम्। आगच्छन्तं शङ्खचूडमाकर्ण्याखण्डलस्वराट् निखिलैरुमरैः सार्धं तेन युद्धं समुद्यताः। तदा सुरैः सुराणां च सङ्ग्रामस्तु ह्यभूत्। वीरानन्दकरः क्लीबभयतो रोमहर्षणः। महान् कोलाहलो जातो वीराणां गर्जतारणे वद्यध्वनिस्तथा चासी तत्र वीरत्ववर्धिनी। देवाः प्रकुप्य युयुधुरसुरैर्बलवत्तराः पराजयं च संग्रामो पुरुषुरादुर्वोर्धयातो। पलायामानास्तन्द्रष्ट्वा शङ्खचूड़ा स्वयं प्रभु युयुधे निर्जरैः साकं सिंहनादं प्रगर्ज्य च। तरसा सहसा चक्रे कदनं त्रिदिवौकसां प्रादुद्रुवोः सुरा सर्वे तत्सुतेजो नासे हिरे। यत्र तत्र स्थिता दीना गिरीणां कन्दरासु च तद्धीना च स्वतंत्रा तद्धीना न स्वतंत्रा निष्प्रभा सागरा यथा। सोऽपि दम्भात्मजासूरो दानवेन्द्रः प्रतापवान् असुराधिकारान् संजहरे सर्वान् लोकान् विजित्य च। त्रैलोक्यं स्वावसं चक्रे यज्ञभागांश्च कृतनसः स्वयमिन्द्रो बभूवापि शासितं निखिलं जगत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कौवैर्मैन्दवं शौर्यमाग्नेयं यम्बमेव च कारयामास वायव्योमधिकारं स्वशक्तितः। देवानां सुराणां च दानवानां च राक्षसां गन्धर्वाणां च नागानां किन्नराणां रसौकसां त्रिलोकस्य परेषां च सकलानामाधीश्वरः सः बभूवो महावीरा शङ्खचूडो महाबली। एवं
तामसा बुभुजे राज्यम राजेश्वरो महान् सर्वेषां भुवनानां चासंख्यचूर्णश्चिरं समाहां तस्य राज्ये न दुर्भिक्षं नामारी न सुभग्रहा आधयो व्याधयो नैव सुखिन्यश्च प्रजाः सदा आकृष्टपच्या पृथ्वी ददौ सस्यान्यनेकशः औषध्यो विविधाश्चान् सफला सरसाः सदा मण्ड्याकराश्च नितरां रत्नखन्यश्च सागराः सदा पुष्पफला वृक्षा नद्याः सुसलिलावः देवान् विनाखिला जीवाः सुखिनो निर्विकारकाः स्वाधर्मा स्थिता सर्वे चतुर्वर्णाश्रमाः परे तस्मिन् शासति त्रैलोक्ये न कश्चित् दुःखोऽतो भवतो भ्रातृवैरत्वमाश्रित्य केवलं दुःखिनो मराः सा शङ्खचूडा प्रबला कृष्णस्य परमः सखा कृष्णभक्तिरता साधु सदा गोलोकवासिनः पूर्वशापप्रभावेण दानवीमयोनिमाश्रितः नादानवमतिः सोद्भूदान्वत्येऽपि वै मुने ततः सुरगणा सर्वे हृतराज्या पराजिताः सम्मन्त्र्य असर्षायस्तातो प्रयुर्ब्रह्मणः सभां तत्र दृष्ट्वा विधातारं नत्वा स्थित्वा विशेषतः ब्रह्मणे कथयामासु सर्वं वृत्तान्तमाकुलाः ब्रह्मा तदा समाश्वास्य सुरान् सर्वान् मुनीनपि तैश्च सार्धं ययौ लोके वैकुण्ठं सुखदं सतां ददर्श तत्र लक्ष्मीशं ब्रह्मादेवगणैः सह किरीटिनं कुण्डलिनं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्र गदा पद्मोधरं देवं चतुर्भुजं वसनन्दनाद्यै सिद्ध्यैश्च सेवितं पीतवाससं दृष्ट्वा विष्णुं सुरा सर्वे ब्रह्माद्या समुनीश्वराः प्रणम्य तुष्टुवुर्भक्त्याः बद्धाञ्जलिकरा विभुम् देवः ऊचु देवदेवो जगन्नाथो वैकुण्ठाधिपते प्रभो रक्षस्मान् शरणापन्नान् श्रीहरे त्रिजगद्गुरुः त्वमेव जगतां पाता त्रिलोके साच्युता प्रभो लक्ष्मीनिवास गोविन्दो भक्तप्राण नमोऽस्तु ते इति स्तुत्वा सुरा सर्वे रुरुदुः पुरतो हरे तच्छ्रुत्वा भगवान् विष्णु ब्रह्मणादिमिदं ब्रवीतो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विष्णुर्वाचो किमर्थमागतोऽसि त्वं वैकुण्ठं योगी दुर्लभं किं कष्टं ते समुद्भूतं तत् त्वं वद ममाग्रतः सनत्कुमार उवाच इति श्रुत्वा हरेर्वाक्यं प्रणम्य च मुहुर्मुहुः बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा विनयानतकन्धरः वृत्तान्तं कथयामास शङ्खचूडे कृतं तदा देवकष्टसमाख्यानं पुरो विष्णुपरात्मनः हरिस्तद्वचनं श्रुत्वा सर्वतः सर्वभाववित् प्रहस्योवाच भगवांस्तद्रहस्यं विधिं प्रतिः ओम नमः शिवाय श्री भगवान् उवाच शङ्खचूडस्य वृत्तान्तं सर्वं जानामि पद्मजा मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विना पुरः शृणु तत्सर्ववृत्तान्तोमितिहासं पुरातनं सन्देहो नैव कर्तव्यः संकरिष्यति शङ्करः सर्वोपरि च यस्यास्ति शिवलोकः परात्परः यत्र संराजते शंभुः परब्रह्म परमेश्वरः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः प्रकृतिः पुरुषस्यापि प्रकृतिः पुरुषस्यापि योधिष्ठाता त्रिशक्तिधृत और निर्गुणा सगुणा सोपि परंज्योतिः स्वरूपवानो यस्यांगजास्तु वै ब्रह्मस्त्रयः सृष्ट्यादिकारकाः तत्वा सत्वादि गुणसम्पन्ना विष्णु ब्रह्महराभिधाः सह एव परमात्मा हि अबहिरत्युमया सह यत्र माया विनिर्मुक्तो नित्यानित्यप्रकल्पकः तत्समीपे च गोलोको गोशाला शङ्करस्य वै तस्येच्छया च मद्रूपा कृष्णो वसति तत्र
तद्गवांग रक्षणार्थाय तेन ज्ञप्ता सदा सुखी और तत्प्राप्त सुखम सोपी संक्रीडति विहारवितो तस्य नारी समाख्याता राधेति जगदम्बिका प्रकृते परमां मूर्ति पंचमी सुविहारिणी बहुगोपाश्च गोप्यश्च तत्र सन्ति तदंगजाः सुविहार परा नित्यं राधा कृष्णानुवर्तिनः सह एव लीलया शम्भोरिदानी मोहितो नया संप्राप्तो दानवीम योनिम मुधा सापात् स्वदुःखाम रुद्रशूलेन तन्मृत्युः कृष्णेन विहिता पुरा और ततः स्वदेहमुत्सृज्य पार्षदः सा भविष्यति इति विज्ञाय देवेशो न भयं कर्तुमर्हसि शङ्करं शरणं याहि सा सद्यः संविधास्यति अहं त्वां चामरा सर्वे तिष्ठन्तु हि विषाध्वसा सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा सविधिर्विष्णु शिवलोकं जगामः और संस्मरन् मनसा शम्भुं और सर्वेशं भक्तवत्सलम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 29वां अध्याय शंखचूर्ण का राज्य पर अभिषेक। उसके द्वारा देवों पर विजय प्राप्त करना, दुखी देवों का ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गमन, भगवान विष्णु द्वारा शंखचूर्ण के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताना और भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा का शिवलोक गमन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, तपस्या करके वर प्राप्त करने के बाद विवाह किए हुए उस शंखचूर्ण के घर आने पर दानव आदि अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने लोक से शीघ्र निकलकर सभी असुर एकत्रित हो अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर उनके पास आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके आदर पूर्वक उसकी स्तुति करते हुए उसको समर्थ एवं तेजस्वी मानकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। दंभ के पुत्र शंखचूर्ण ने भी अपने घर आए हुए उन कुलगुरु को देखकर बड़े आदर से महाभक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद दैत्यों के कुलाचार्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया और देवताओं तथा दानवों का वृत्तांत उससे कहा। उन्होंने देवदानों के स्वाभाविक बैर, देवताओं की विजय, असुरों की पराजय तथा बृहस्पति के द्वारा देवताओं की सहायता का वर्णन किया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की सम्मति लेकर दानवों एवं असुरों का अधिपति बनाकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय प्रसन्न मन वाले असुरों का महान उत्सव हुआ। उन सभी ने प्रेम पूर्वक उस शंखचूर्ण को नाना प्रकार की भेंट अर्पण की। वह वीर तथा महाप्रतापी दंभपुत्र शंखचूर्ण राज्य पद पर अभिषिक्त होकर अत्यंत शोभित होने लगा। वह दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर रथ पर आरूढ़ होकर इंद्रपुरी को जीतने के लिए वेग पूर्वक चल पड़ा। उस समय विजय यात्रा के लिए जाता हुआ वह दानवेंद्र उन दैत्यों के बीच ताराओं के मध्य में चंद्रमा की भांति तथा ग्रहों के मध्य में ग्रहराज सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। शंखचूर्ण को आता हुआ सुनकर उससे युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ उद्यत हो गए। उस समय देवता और असुरों में भयंकर रोमांचकारी घोर युद्ध छिड़ गया, जो वीरों को आनंद देने वाला तथा कायरों को भय देने वाला था। उस युद्ध में गरजते हुए वीरों का महान कोलाहल उत्पन्न हुआ और वीरता को बढ़ाने वाली वाद्य ध्वनि होने लगी। अति बलवान देवगण क्रुद्ध होकर असुरों के साथ युद्ध करने लगे। असुर पराजित हुए और भय के कारण भागने लगे। उन्हें भागते देखकर दैत्यराज शंखचूर्ण सिंहनाद के समान गर्जना करके देवताओं के साथ स्वयं युद्ध करने लगा।
वह बड़े वेग से सहसा देवताओं को नष्ट करने लगा। कोई भी देवता उसके तेज को सह ना सके और भागने लगे। वे दीन होकर पर्वतों की कंदराओं में जहां तहां छिप गए और कुछ देवताओं ने स्वतंत्र न रहकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा सगर पुत्रों के समान प्रभाहीन हो गए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वीर तथा प्रतापशाली दंभपुत्र दानवेंद्र शंखचूर्ण ने सारे लोगों को जीतकर समस्त देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। उसने तीनों लोकों को तथा संपूर्ण यज्ञ भागों को अपने बस में कर लिया। वह स्वयं इंद्र बन गया और सारे जगत पर शासन करने लगा। ओम नमः शिवाय। उसने अपनी शक्ति से कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम तथा वायु का अधिकार छीन लिया। वह महान वीर तथा महाबली शंखचूर्ण देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा अन्य सभी लोगों तथा तीनों लोगों का अधिपति बन गया। इस प्रकार राजाओं के भी राज उस महान शंखचूर्ण ने बहुत वर्ष पर्यंत सभी भुवनों पर राज्य किया। उसके राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी, अशुभ ग्रह आदि व्याधि ये नहीं होते थे। सभी प्रजाएं सर्वदा सुखी रहती थीं। पृथ्वी बिना जोते ही नाना प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। फलों तथा रसों से युक्त नाना प्रकार की औषधियां सर्वदा स्वयं उत्पन्न होती थीं। खानों से मणियां तथा समुद्र से रत्न निरंतर निकलते रहते थे। वृक्ष सदैव फल फूल से हरे भरे रहते थे और नदियां सदैव मधुर जल से बहती रहती थीं। क्षमा कीजिएगा। उस समय देवताओं को छोड़कर सारे जीव सुखी तथा विकार रहित थे। चारों वर्ण एवं आश्रम के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित और निरत थे। इस प्रकार उसके शासनकाल में कोई भी दुखी नहीं था तथा भ्रातृवैर को लेकर केवल देवता ही दुखी थे। वह महाबली शंखचूर्ण गोलोकवासी श्री कृष्ण का परम सखा था। साधु स्वभाव वाला वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदा निरत रहता था। हे मुने, वह तो पूर्व जन्म के शाप के प्रभाव से ही दानव योनि को प्राप्त हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने पर भी वह दानवों की सी बुद्धि वाला कदापि नहीं था। हे तात, इसके बाद राज्य से वंचित तथा पराजित सभी देवता आपस में मंत्रणा कर और ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें प्रणाम किया तथा विशेष रूप से उनकी स्तुति करके व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत निवेदन किया। इसके बाद ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं एवं मुनियों को सांत्वना देकर उनके साथ सज्जनों को सुख देने वाले वैकुंठ लोक गए। ब्रह्मा जी ने देवगणों के साथ वहां जाकर किरीट, कुंडल, बनमाला से विभूषित, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज पीत वस्त्रधारी तथा सनंदन आदि सिद्धों से सेवित लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि विष्णु को देखा। मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता विभु भगवान विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे वैकुंठाधिपति, हे प्रभु, हे त्रिजगत गुरु, हे हरे, हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे त्रिलोकेश, हे अच्युत, हे प्रभे, हे लक्ष्मी निवास, हे गोविंद, आप ही संसार के रक्षक हैं। हे भक्त प्राण, आपको सादर नमस्कार है, प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति कर सभी देवता नारायण के आगे रुदन करने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से यह कहा। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, योगियों के लिए भी दुर्लभ इस वैकुंठ में आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपको कौन सा कष्ट आन पड़ा है, उसे आप मेरे समक्ष कहने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, भगवान नारायण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने बारंबार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ सिर झुकाकर शंखचूर्ण के द्वारा देवताओं को दिए गए दुख से संबंधित सारा वृत्तांत परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख प्रकट कर दिया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु उनका वचन सुनकर हंस करके ब्रह्मा जी से उसका रहस्य इस प्रकार कहने लगे। भगवान श्रीहरि बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं पूर्व जन्म के अपने परम भक्त महातेजस्वी गोप शंखचूर्ण का सारा वृत्तांत जानता हूँ। आप उसका प्राचीन इतिहास युक्त वृत्तांत सुनिए, इसमें संदेह न कीजिए। शंकर जी की
शंकर जी आप सबका मंगल करेंगे। जिनका परात्पर शिवलोक सभी लोकों के ऊपर स्थित है, जहाँ शंकर जी स्वयं परब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान हैं, तीनों शक्तियों को धारण करने वाले ओम नमः शिवाय, जो प्रकृति एवं पुरुष के भी अधिष्ठाता हैं, जो निर्गुण सगुण तथा परम ज्योति स्वरूप हैं और ब्रह्मन सृष्टि आदि के करने वाले तथा सत्व आदि गुणों से युक्त भगवान विष्णु ब्रह्मा एवं महेश्वर नामक तीन देव जिनके अंग से उत्पन्न हुए हैं, माया से सर्वथा युक्त एवं नित्यानित्य के व्यवस्थापक वे ही परमात्मा उमा के साथ वहाँ विहार करते हैं। उसी के समीप गोलोक है और वहीं शिव जी की गौशाला है। उन्हीं की इच्छा से वहाँ पर मेरे स्वरूप में स्थित श्री कृष्ण निवास करते हैं। शंकर के अपनी गौवों की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने अपनी गौवों की रक्षा के लिए उन श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। वे भी गौवों की रक्षा से सुखी होकर विहार करते हुए वहाँ सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा जो उनकी स्त्री कही गई हैं, वे भी वहाँ निवास करती हैं। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक गोप एवं गोपियां हैं, जो उन राधा कृष्ण के अनुवर्ती रहकर सदा विहार करते हैं। उन्हीं में से यह गोप शंखचूर्ण शंकर की इस लीला से मोहित होकर राधा के शाप से दुखदाई दानवी योनि में को व्यर्थ ही प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने उसकी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से पहले ही निश्चित की है। उसके बाद वह अपने देह का त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद पुनः प्राप्त होगा। हे देवेश, ऐसा जानकर आप भय मत कीजिए, शंकर की शरण में जाइए, वे शीघ्र कल्याण करेंगे। मैं आप एवं सभी देवता भय रहित होकर यहाँ निवास करें। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी भक्त वत्सल सर्वेश शिव का मन से स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के साथ शिवलोक के लिए प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे शंखचूर्ण वधोपाख्याने शंखचूर्ण राज्य करण वर्णन पूर्वक तत्वपूर्व प्रभृत चरित्र वर्णनम नाम 31 अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण वधोपाख्यान में शंखचूर्ण राज्य करण वर्णन पूर्वक उसका पूर्व भव व्रत चरित्र वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 30 अध्याय। ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु का शिवलोक पहुँचना, शिवलोक की तथा शिव सभा की शोभा का वर्णन, शिव सभा के मध्य उन्हें अम्बा सहित भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन एवं शंखचूर्ण से प्राप्त कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाचो गत्वा तदैवो सविधिस्तदा व्यासुरमेश्वरः शिवलोकं महादिव्यं निराधारं भौतिकम् साह्लादोऽभ्यन्तरं विष्णुर्जगाम मुदिताननः नानारत्नपरिक्षिप्तं विलसन्तं महोज्ज्वलं सम्प्राप्य प्रथमं द्वारं विचित्रं गणसेवितं शोभितं परया लक्ष्म्या महोच्चमति सुन्दरम्। ओम नमः शिवाय। ददर्श द्वारपालांश्च रत्नसिंहासनस्थितान् शोभितान् श्वेतवस्त्रैश्च रत्नभूषणभूषितान् पंचवक्त्रीनयनान् गौरसुन्दरविग्रहान् त्रिशूलादिधरान् वीरान् भस्मरुद्राक्ष शोभितान्। सा ब्रह्मापि रमेशश्च तान् प्रणम्य विनम्रकः कथयामास वृत्तान्तं प्रभुसन्दर्शनार्थकम् तदज्ञां चाददुस्तस्मै प्रवीवेशो तदाज्ञया परं द्वारं महारम्यं विचित्रं परं प्रभम् प्रभूपकण्ठगत्यर्थं वृत्तान्तं सन्निवेदयत्
तद्द्वारपाय चाज्ञप्तस्तेनान्यं प्रविवेशः। एवं पंचदशद्वारान् प्रविश्य कमलोद्भवः महाद्वारं गतस्तत्र नन्दिनं प्रददर्शः। सम्यग् नत्वा चातं स्थित्वा पूर्ववत्तेन नन्दिना अज्ञप्तस्य शनैर्विष्णुर्वेशाभ्यन्तरं मुदा ददर्श गत्वा तत्रोच्च सभां शम्भो समुत्प्रभां तां पार्षदय परिवृत्या लसद्देहे सुभूषितां महेश्वरस्य रूपैश्च दिग्भुजः शुभकान्तिभिः पंचवक्त्रैः स्त्रीनयनैः वसितिकण्ठैर्महोज्ज्वलैः सद्रन्युक्त रुद्राक्ष भस्माभरणभूषित। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवेन्दुमण्डलाकारं चतुरस्रां मनोहरां मणीन्द्रहार निर्माणा हीरसार सुशोभिताम् अमूल्यरत्नरचितां पद्मपत्रैश्च शोभितां माणिक्यजालमालाभिर्नानाचित्रविचित्रितां पद्मरागेन्द्रचित्तात्मद्भुतां शङ्करेच्छयाः सोपानशतकैर्युक्तां श्यामन्तकविनिर्मितैः स्वर्णसूत्रग्रन्थियुक्तैः चारुचन्दनपल्लवैः इन्द्रनीलोमणिस्तम्भैर्वेष्टं सुमनोहरं सुसंस्कृतां च सर्वत्र वासितां गन्धवायुनाः सहस्रयोजनायां मां सुपूर्णां बहुकिङ्करैः ददर्श शङ्करं समं तत्र विष्णुः सुरेश्वरः वसन्तं मध्यदेशे च येथेन्दुतारकावृतम् अमूल्यरत्ननिर्माणो चित्रसिंहासनस्थितं किरीटिनं कुण्डलिनं रत्नमाला विभूषितं भस्मोदधूलित सर्वाङ्गं बिभ्रमं केलिपङ्कजम् पुरतो गीतनृत्यश्च पश्यन्तं सस्मितं मुदा शान्तं प्रसन्नमनसमुमाकान्तं महोल्लसं देव्या प्रदत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं सुवासितं गणैश्च परया भक्त्या सेवितं श्वेतचामरैः स्तूयमानं च सिद्धश्च भक्तिनाम्रात्मकन्धरः गुणातीतं परेशानं त्रिदेवो जनकं विशुं विभुम। ओम नमः शिवाय। निर्विकल्पम निराकारम साकारम स्वेच्छया शिवम। ओम नमः शिवाय। अमायम जवाद्यश्च मायाधीशं परम प्रकृते पुरुषस्यापि परमं स्वाप्रभुं सदा एवं विशिष्टं तं दृष्ट्वा परिपूर्णतमं समं विष्णुर्ब्रह्मा ततुस्तुवतुः प्रणम्य सुकृताञ्जलि। ओम नमः शिवाय। विष्णु विधि ऊचतुः देवदेवो महादेवो परब्रह्माखिलेश्वरः त्रिगुणातीत निर्व्यग्र त्रिदेवो जनकः प्रभु वयं ते शरणापन्ना रक्षास्मान् दुःखितान् विभो शङ्खचूडार्दितान् क्लिष्टान् सन्नाथान् परमेश्वरः अयं योधिष्ठितो लोको गोलोको इति सा स्मृतः अधिष्ठाता तस्य विभुः कृष्णोऽयं त्वदधिष्ठितः पार्षद प्रवरस्तस्य सुदामा दैवयन्त्रितः राधा सप्तो बभूवाथो शङ्खचूर्णश्च दानवः तेन निःसारिता शम्भो पीड्यमाना समन्ततः हृताधिकारास्त्रिदशा विचरन्ति महीतले त्वां विना नासा बध्यश्च सर्वेषां त्रिदिवौकसां पतं घातय महेशान् लोकानां सुखमावह त्वमेव निर्गुणः सत्योऽनन्तोऽनन्तपराक्रमः सगुणः सन्निवेशश्च प्रकृते पुरुषात् परः। क्षमा कीजिएगा। रजसा सृष्टि समये त्वं ब्रह्मा सृष्टिकृत प्रभो सत्वेन पालने विष्णुस्त्रिभुवनकारकः
तमसा प्रलये रुद्रे जगत संहार कारकः निस्त्रय गुण्य शिवाख्यातास्तुर्यो ज्योति स्वरूपकः त्वम दीक्षया चा गोलोके त्वम गवाम परिपालकः त्वद्गोशाला मध्यगश्च कृष्णा क्रीडत्य हर्निशम्। ओम नमः शिवाय। त्वं सर्वकारणं स्वामी अविधिर्विष्णुईश्वरः परं निर्विकारी सदा साक्षी परमात्मा परेश्वरः दीनानाथ सहायीना दीनानां प्रतिपालकः दीनबन्धुस्त्रिलोकेशः शरणागत वत्सलः अस्मानुध्वर गौरीश प्रसीद परमेश्वरः त्वदधीना वयं नाथो यदिच्छसि तथा कुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा तौ सुरो व्यासो हरिर्ब्रह्मा चावै तदा विरेमतुः शिवं नत्वा करो बद्ध्वा विनीतकौ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 30वां अध्याय। ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु का शिवलोक पहुंचना, शिवलोक की तथा भगवान शिव सभा की शोभा का वर्णन, शिव सभा के मध्य उन्हें अम्बा सहित भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन और शंखचूर्ण से प्राप्त कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उस समय ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु अत्यंत दिव्य निराधार एवं अभौतिक शिवलोक पहुंचकर आनंदित तथा प्रसन्न मुख होकर भीतर गए। वे नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित महोज्वल और शोभा से युक्त था। उन्होंने गणों से सेवित अद्भुत अत्यंत ऊंचे परम सुंदर और अत्यधिक शोभा संपन्न पहले द्वार पर आकर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित रत्नमय आभूषणों से भूषित रत्न के सिंहासन पर स्थित 5 मुख तथा 3 नेत्रों वाले गौर तथा सुंदर शरीर वाले त्रिशूल आदि धारण किए और भस्म तथा रुद्राक्ष से सुशोभित महावीर द्वारपालों को देखा तथा तब ब्रह्मा के सहित भगवान विष्णु ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करके प्रभु दर्शन के निमित्त सारा वृत्तांत बताया। तब उन्होंने आज्ञा प्रदान की और वे उनकी आज्ञा से प्रविष्ट हुए। दूसरा द्वार भी परम मनोहर विचित्र तथा अत्यंत प्रभायुक्त था। प्रभु के पास जाने के लिए उन्होंने वहां के द्वारपाल से वृत्तांत निवेदित किया और उस द्वारपाल से आज्ञा लेकर वे अन्य द्वार में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार 15 द्वारों में क्रम से प्रवेश करके वे पद्मयोनि एवं विशाल द्वार पर पहुँचे और उन्होंने वहां नंदी को देखा। उन्हें भली भांति नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति करके भगवान विष्णु ने पूर्व जन्म की भांति उन नंदी से आज्ञा प्राप्त कर धीरे से प्रसन्नतापूर्वक भीतर प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने शिव जी की उच्च महासभा देखी, जो महाप्रभा से युक्त सुंदर शरीर वाले शिव के स्वरूप वाले प्रभु, कांति वाले शुभ कांति वाले 10 भुजाओं वाले 5 मुखों वाले 3 नेत्रों वाले नीले कंठ वाले परम कांति से युक्त रत्नमय रुद्राक्षों तथा भस्म रूप आभरणों से भूषित पार्षदों से घिरी हुई थी। वह सभा उदीयमान ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चंद्रमंडल के आकार वाली चौकोर मनोहर श्रेष्ठ मणियों के हार से युक्त एवं उत्तम हीरों से सुशोभित अमूल्य रत्नों से रचित पद्म पत्रों से शोभित मणियों के समूहों की मालाओं से सुशोभित अनेक प्रकार के चित्रों से विचित्र तथा शंकर जी के इच्छानुसार पद्मराग की श्रेष्ठ मणियों द्वारा विरचित थी। उस सभा में स्वर्ण के सूत्रों से पिरोए हुए अत्यंत मनोहर चंदन वृक्ष के पत्तों के बंधनवार थे तथा उसमें श्यामंतक मणि निर्मित सैकड़ों सोपान बने हुए थे। उस सभा में इंद्र नीलमणि के
खंभे लगे हुए थे और वह अत्यंत मनोहर, सुसंस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। उसकी चौड़ाई हजारों योजन थी और वह अनेक सेवकों से परिपूर्ण थी। सुरेश्वर विष्णु ने उस सभा में अम्बा पार्वती सहित भगवान शंकर को देखा। उस सभा के बीच में अमूल्य रत्न निर्मित विचित्र सिंहासन पर बैठे हुए भगवान शिव जी की ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। वे किरीट, कुंडल एवं रत्नों की माला से सुशोभित थे। सभी अंगों में भस्म लगाए हुए थे तथा हाथों में लीला कमल धारण किए हुए थे। वे अपने आगे होने वाले गीत एवं नृत्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वे उमापति भगवान शिव शांत, प्रसन्न मन तथा महान उल्लास से युक्त थे और भगवती के द्वारा दिए गए सुगंधित तांबूल का सेवन कर रहे थे। गण लोग परम भक्ति से श्वेत चावर डुला रहे थे और सिद्धगण भक्ति से सिर झुकाए हुए चारों ओर से उनकी स्तुति कर रहे थे। उन गुणातीत परमेश्वर, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकल्प, अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले, माया रहित, अजन्मा, आदिदेव, मायाधीश, परात्पर, प्रकृति एवं पुरुष से भी परे, विशिष्ट, परिपूर्णतम संभाव वाले अपने प्रभु शिव को देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा और भगवान विष्णु और ब्रह्मा बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे अखिलेश्वर, हे त्रिगुणातीत, हे निर्व्यग्र, हे त्रिदेव जनक, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हे विभो, हे परमेश्वर, शंखचूर्ण के द्वारा पीड़ित तथा संतप्त किए गए हम दुखित तथा अनाथों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। यह गोलोक जिसकी स्थिति आपके ही द्वारा है, उस गोलोक के अधिष्ठाता आपने श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। उनका श्रेष्ठ पार्षद सुदामा प्रारब्धवश राधिका के शाप से शंखचूर्ण नामक दानव के रूप में उत्पन्न हुआ है। हे शंभु, उसने हम लोगों को नाना प्रकार की यातनाएं देकर स्वर्गलोक निकाल दिया है और अपने अधिकारों से वंचित देवता लोग पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हे महेशान, आपके बिना यह अन्य देवताओं से नहीं मारा जा सकता है, अतः आप उसका वध करने की कृपा कीजिए और सभी लोगों को सुखी बनाइए। हे प्रभु, आप ही निर्गुण, सत्य, अनंत एवं अनंत पराक्रम वाले हैं। आप सगुण प्रकृति एवं पुरुष से परे तथा सर्वत्र व्यापक हैं। हे प्रभु, आप सृष्टि काल में रजोगुण से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं एवं पालन काल में सत्वगुण से युक्त हो भगवान विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं तथा प्रलय काल में तमोगुण से युक्त हो रुद्र के रूप में इस जगत का संहार करते हैं। एवं त्रिगुण से परे चौथे शिव नामक ज्योति स्वरूप भी आप ही हैं। आप अपनी दीक्षा से गोलोक के गायों का पालन करते हैं तथा आपकी गौशाला में श्री कृष्ण जी दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं। आप सबके कारण तथा स्वामी हैं और आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु तथा ईश्वर हैं। आप निर्विकारी, सदा साक्षी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। आप दीनों एवं अनाथों के सहायक हैं, दीनों के रक्षक, दीनबंधु, त्रिलोकेश एवं शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, हम लोगों का उद्धार कीजिए। हे नाथ, हम लोग आपके अधीन हैं, अतः जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा करने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार कहकर वे देवता ब्रह्मा एवं विष्णु विनम्र होकर हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमस्कार करके उनके सम्मुख मौन हो खड़े हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे शंखचूर्ण वधे देव स्तुतिर्नाम 300 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूर्ण वध के अंतर्गत देव स्तुति वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 1 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा।
भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा और विष्णु को शंखचूर्ण का पूर्व वृत्तांत बताना और देवों को शंखचूर्ण वध का आश्वासन देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सनत कुमार उवाच अथाकण्ये वचः शम्भुर्हरि विद्यो सुदीनयो उवाचो बेसानवाण्या मेघनादो गभीरया। शिववाचो हे हरे वत्स हे ब्रह्मा सत्यजं सर्वसोभयं शंखचूणोद्भवं भद्रं संभविष्यस् संशयं शंखचूडस्य वृत्तान्तं सर्वं जानामि तत्त्वतः कृष्णभक्तस्य गोपस्य सुदामनश्च पुरा प्रभु। मदाज्ञया ऋषिकेशो कृष्णरूपं विधाय च गोशालायां स्थितो रम्ये गोलोके मदास्थिते गोशालायां स्थितो रम्ये गोलोके मदाधिष्ठिते। स्वतन्त्रोऽहमिति स्वं सामोहं मत्वा गतः पुरा क्रीडाः संकरोद्वाही स्वैर्वर्तीव मोहिता। तं दृष्ट्वा मोहयत्युग्रं तस्याहं मायया स्वया तेषां संहृत्य सद्बुद्धिं शापं तादिपवान् किल। इत्थं कृत्वा स्वलीलां तां माया संहृतवानहं ज्ञानयुक्तास्तदा ते तु मुक्तमोहा सुबुद्धया। समीपमागतास्ते मे दीनीभूय प्रणम्य माम् अकुर्वन् सुनतिं भक्त्या करो बद्ध्वा विनम्रकाः। वृत्तान्तोमवदन् सर्वं लज्जाकुलितमानसाः ऊर्चू मत्पुरुतो दीना रक्ष रक्षेति वै गिरः। तदा त्वहं भवस्तेषां सन्तुष्टः प्रोक्तवान् वचः भयं त्यजतो हे कृष्ण यूयं सर्वे मदाज्ञयाः। रक्षकोऽहं सदा प्रीत्या सुभद्रमवो भविष्यति अमदिच्छयायाखिलं जातोमिदं सर्वं न संशयः। स्वास्थानं गच्छत्वं सार्धं राधया पार्षदेन च दानवस्तु भवेत् सोऽयं भारते तृणा संशयः। सापोद्वारं करिष्येऽहं युवयो समये खलु अमदुक्तमिति सन्धार्य शिरसा राधया सह। श्रीकृष्णो मोददन्त्यन्तं स्वास्थानं गमत सुधीः न्यष्ठातां सभयं तत्र मदाराधन तत्परोः। मत्वाखिलं मदधीनमस्वतन्त्रं निजं च वै सा सुदामा भवद्राधा सापतो दानवेश्वरः। शंखचूडाभिधो देवद्रोही धर्म विचक्षणः क्लिश्नाति सुबलात् कृत्स्नं सदा देवो गणं कुधी। मानमाया मोहिता सोति दुष्टमन्त्री सहायवान् तद्भयं त्वजिता स्वेव मयि शास्तरी वै सतिः। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच इत्यूचिवान् शिवो यावध्यरी ब्रह्मपुरः कथाम् अभवत्तावदन्यश्च चरितं तन्मुने शृणु। तस्मिन्नेवान्तरे कृष्णो राधया पार्षदय सह सद्गोपैराययो शम्भुर्मनुकूलयितुं प्रभुं प्रणम्य सद्भक्त्या मिलित्वा हरिमादरात् सम्मतो विधिना प्रीत्या सन्तस्थो शिवशासनात्। ओम नमः शिवाय। तथा शम्भुं पुनर्नत्वा तुष्टाव विहिताञ्जलिः श्रीकृष्णो मोह निर्मुक्तो ज्ञात्वा त्वं शिवस्य हि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीकृष्णवाचो देवदेवो महादेवो परब्रह्मो सतांगते क्षमस्व चापराधं मे प्रसीद परमेश्वरः। त्वत्तः सर्वसाचरवं त्वत्तः सर्वे चा सर्वं चा त्वयि सर्वं महेश्वरः। सर्वं त्वं निखिलाधीशो प्रसीद परमेश्वरः। त्वं ज्योतिः परमं साक्षात् सर्वव्यापी सनातनः। त्वया नाथेन गौरीश सनाथा सकला वयं। सर्वोपरि निजं मत्वा विहरन्मोन्महाश्रितः। तत्फलं प्राप्तवानस्मि शापं प्राप्तः सवामकः।
पार्षद प्रवरो यो मे सुदामा नाम गोपकः सह राधा सापतः स्वामिन् दानवी योनिमाश्रितः अस्मानुध्वर दुर्गेशो प्रसीद परमेश्वर सापोद्धारं कुरुस्वाद्यो पाहिना शरणागतानो इत्युक्त्वा विररामैव श्रीकृष्णो राधया सह प्रसन्नो भूच्छिवस्तत्र शरणागतवत्सलः। श्रीशुवाच हे कृष्ण गोपिकानाथ भयं त्वज सुखी भव मयानुग्रहेणता तातो सर्वमाचरितं त्विदं संभविष्यति ते भद्रं गच्छ स्वास्थानमुत्तमं स्थातव्यं स्वाधिकारे च सावधानो तया सदा बेहरस्व यथा कामं मां विज्ञाय परात् परं स्वाकार्यं कुरु निर्व्यग्रं राधया पार्षदः खलु बाराहे प्रवरे कल्पे तरुण्या राधया सह पशाप प्रभावं भुक्त्वाम वै पुनरायास्यति स्वकं सुदामा पार्षदो यो हि तव कृष्णो प्रिय प्रियः दानवीन योनिमाश्रित्येदानीं क्लिश्नाति वै जगतो शाप प्रभावाद्राधाया देव शत्रुश्च दानवः शंखचूडाभिदासोति दैत्यपक्षी सुरुद्रुवः। ओम नमः शिवाय। तेन निःसारिता देवा सेन्द्रा नित्यं प्रपीडिता हृताधिकारा विकृत्या सर्वे याता दिशो दशः ब्रह्माच्युतो तदर्थे हि हा गतो शरणं मम तेषां क्लेश विनिर्मोक्षं करिष्ये नात्र संशयः। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा शङ्करा कृष्णं पुनः प्रोवाच सादरं हरिं विधिं समाभाष्य वचलं क्लेशनाशनं। शिवोवाच हे हरे हे विधे प्रीत्या ममेदं वचनं शृणु गच्छतं त्वरितं तातो देवानन्दाय निर्भयं कैलासवासिनं रुद्रं मद्रूपं पूर्णमुत्तमं देवकार्यार्थमुद्भूतं पृथगाकृतिधारिणम् एतदर्थे हि मद्रूपः परिपूर्णतमः प्रभु कैलासे भक्ते वसतः असंतिष्ठति गिरौ हरे मत्तस्त्वात्तो नाभेदोऽस्ति युवयोः सेव्य एव सः चराचराणां सर्वेषां सुरादीनां च सर्वदा आवयोर्भेदकर्ता यः सा नरो नरकं व्रजेत् इहापि प्राप्नुयात् कष्टं पुत्रपौत्रो विवर्जितः। इत्युक्तवन्तं दुर्गेशं प्रणम्य च मुहुर्मुहुः राधया सहिता कृष्णा स्वस्थानं सगणो ययो हरिर्ब्रह्मा च तौ व्यासो सानन्दो गतसाध्वसो मुहुर्मुहुः प्रणम्येशं वैकुण्ठं ययातुर्द्रुतं तत्रागत्याखिलं भृत्यं देवेभ्यो विनिवेद्यतो तनादाय ब्रह्म विष्णु कैलासं ययतुर्गिरिं तत्र दृष्ट्वा महेशानं पार्वती वल्लभं प्रभुं दीनरक्षात् देहं च सगुणं देवनायकं तुष्टभुः पूर्ववत् सर्वे भक्तया गद्गया गिरा करो बद्ध्वा नतस्कन्धं विनयेनो समन्विताः। ओम नमः शिवाय। देवः ऊचु देवदेवो महादेवो गिरिजानाथ शंकर अभयं त्वां शरणापन्ना रक्ष देवान् भयाकुलान् शंखचूडं दानवेन्द्रं जहि देवनिषूदनं तेन विक्लाविता देवाः संग्रामे च पराजिताः हृताधिकारा कुतले विरचन्ति यथा नराः देवलोके हि दुर्दृश्येस्ते सामासीच तद्भयातो दीनोद्धार कृपा सिंधो देवानुध्वर संकटात् शक्रं भयान् महेशानो हत्वा तम दानवाधिपम् इति श्रुत्वा बचा शम्भुर्देवानां भक्तवत्सलः उवाच भेषण बाण्ड्या मेघनाद गभीरयाः। श्रीशंकर उवाच हे हरे हे विधे देवा स्वस्थानं गच्छत ध्रुवं शंखचूडं वधिष्यामि सगणं नात्र संशयः। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्ण महेशस्य वचः पीयूष सन्निभं ते सर्वे प्रमुदाह्यासन्नष्टं मत्वा च दानवं हरिर्जगाम वैकुण्ठं सत्यलोके विधिस्तदा प्रणिपत्य महेशं च सुराद्या स्वापदं ययुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 31 अध्याय। ओम नमः शिवाय। 31वां अध्याय। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा और भगवान विष्णु को शंखचूर्ण का पूर्व वृत्तांत बताना और देवों को शंखचूर्ण वध का आश्वासन देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सनत कुमार जी बोले, अत्यंत दीन ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु जी का वचन सुनकर भगवान शिव हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे हरे, हे वत्स, हे ब्रह्मन, आप दोनों शंखचूर्ण से उत्पन्न भय का पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। आप लोगों का निस्संदेह कल्याण होगा। हे प्रभु, शंखचूर्ण का सारा वृत्तांत मैं जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का परम भक्त सुदामा नाम का गोप था। मेरी आज्ञा से ही भगवान विष्णु श्री कृष्ण का रूप धारण करके मेरे द्वारा अधिष्ठित रम्य लोकों की गौशाला में निवास करते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ। अपने को ऐसा समझकर वे पहले मोह को प्राप्त हुए और इस प्रकार मोहित होकर स्वच्छंद की भांति नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। तब मैंने उन्हें अपनी माया से मोहित कर दिया, जिससे उनकी सद्बुद्धि नष्ट हो गई और उनसे उस सुदामा को साप दिला दिया। इस प्रकार अपनी लीला करके मैंने अपनी माया हटा ली। तब मोह से मुक्त हो जाने के कारण वे ज्ञान युक्त तथा सद्बुद्धि युक्त हो गए। तब वे मेरे समीप आए और दीन होकर मुझे प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करने लगे। तब लज्जा से युक्त मन वाले उन सभी ने सारा वृत्तांत कहा और दीन होकर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे सामने ऐसा वचन कहने लगे। ओम नमः शिवाय। तब उनसे संतुष्ट होकर मैंने यह वचन कहा, हे कृष्ण, आप सभी मेरी आज्ञा से भय का त्याग कर दीजिए। मैं आप लोगों का सदा रक्षक हूँ। मेरे प्रसन्न रहने से आप लोगों का कल्याण होगा। यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। हे कृष्ण, आप इन राधा एवं पार्षद के साथ अपने स्थान को जाइए। यह सुदामा इस भारतवर्ष में दानव के रूप में जन्म लेगा, इसमें संदेह नहीं है। समय आने पर मैं आप दोनों के शाप का उद्धार करूँगा। तब बुद्धिमान श्री कृष्ण मेरे वचन को सिरोधार्य करके राधा के साथ बड़ी प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए और वे दोनों ही भय पूर्वक मेरी आराधना करते हुए वहाँ निवास करने लगे। उस समय उन्हें ज्ञान हुआ कि यह सारा जगत मेरे शंकर के अधीन है और मैं श्री कृष्ण सर्वथा श्री शंकर के पराधीन हूँ। यह सुदामा राधा के शाप से शंखचूर्ण नामक दानव हुआ है, जो धर्म में निपुण होकर भी देवद्रोही और वह दुर्बुद्धि अपने बल से सभी देवगणों को सदा पीड़ा पहुंचाने वाला होगा। मेरी माया से मोहित होने के कारण उसे दुष्ट मंत्रियों की सहायता भी प्राप्त हो रही है। अतः मुझ शासक के रहते आप लोग शीघ्र ही उसके भय का त्याग कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि व्यास जी, अभी जब भगवान शिव जी ब्रह्मा एवं विष्णु के सामने इस प्रकार की कथा कह ही रहे थे कि इतने में जो अन्य घटना घटी उसे आप सुनिए। उसी समय श्री कृष्ण राधिका अन्य पार्षद एवं गोपों के साथ प्रभु शंकर को अनुकूल करने के लिए वहां आ गए। वे सद्भक्ति पूर्वक भगवान शंकर जी को प्रणाम करके विष्णु से आदर पूर्वक मिलकर ब्रह्मा की सलाह मानकर शिव की आज्ञा से प्रेम पूर्वक उनके समीप बैठ गए। इसके बाद भगवान शिव जी को पुनः प्रणाम कर मोह निर्मुक्त श्री कृष्ण जी शिव तत्व को जानकर हाथ जोड़ हुए उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे सत्पुरुषों की गति, हे परमेश्वर, मेरा अपराध क्षमा करने की कृपा कीजिए और मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे सर्व, सब कुछ आपसे ही उत्पन्न होता है और हे महेश्वर, सब कुछ आप में ही स्थित है। हे सर्वाधीश, सब कुछ आप ही हैं। अतः हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप ही साक्षात परम ज्योति सर्वव्यापी एवं सनातन हैं। हे गौरीश, आपके नाथ होने से हम सभी सनाथ हैं। मोह में पड़ा हुआ मैं अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता रहा, जिसका फल मुझे यह मिला कि मैं शापग्रस्त हो गया। और हे स्वामिन, जो सुदामा नामक मेरा श्रेष्ठ पार्षद है वह राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। हे दुर्गेश,
हे परमेश्वर, आप हम लोगों का उद्धार कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। साप से उद्धार कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण राधा के सहित मौन हो गए। तब शरणागत वत्सल शिव उन पर प्रसन्न हो गए। श्री शिव जी बोले, हे कृष्ण, हे गोपिकानाथ, आप भय का त्याग कीजिए और सुखी हो जाइए। हे तात, मैंने ही अनुग्रह करते हुए यह सब किया है, आपका कल्याण होगा। अब आप अपने उत्तम स्थान को जाइए और सावधानी पूर्वक अपने अधिकार का पालन कीजिए। मुझको परात्पर जानकर इच्छानुसार विहार कीजिए और निर्भय होकर राधा तथा पार्षदों के साथ अपना कार्य संपूर्ण कीजिए। उत्तम 12 कल्प में युवती राधा के साथ साप का फल भोगकर वह पुनः अपने लोक को प्राप्त करेगा। हे कृष्ण, आपका अत्यंत प्रिय पार्षद जो सुदामा था, वही इस समय दानवी योनि में जन्म ग्रहण कर सारे जगत को क्लेश दे रहा है। यह शंखचूर्ण नामक दानव राधा के साप के प्रभाव से ही देव शत्रु दैत्यों का पक्ष लेने वाला और देवताओं से द्रोह करने वाला हो गया है। ओम नमः शिवाय। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पीड़ा देकर निकाल दिया है, जिससे वे सभी देवता अधिकार विहीन एवं व्याकुल होकर 10 दिशाओं में भटक रहे हैं। उसी के वध के निमित्त ये ब्रह्मा तथा विष्णु मेरी शरण में आए हैं। मैं इनका दुख दूर करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण से इतना कहकर भगवान शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु को संबोधित करके आदर पूर्वक क्लेशनाशक वचन पुनः कहने लगे। शिवजी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, आप दोनों मेरी बात सुनिए। देवताओं को भय रहित करने के लिए शीघ्र ही आप दोनों कैलाश पर्वत पर जाएं, जहां मेरे पूर्ण रूप रुद्र का निवास है। मैंने ही देवताओं का कार्य करने के लिए पृथक रूप को धारण किया है। हे हरे, परिपूर्णतम तथा भक्त पराधीन मुझ प्रभु का ही वह रुद्र रूप देवताओं के कार्य के लिए कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मुझ में एवं आप में कोई भेद नहीं है। मेरा वह रुद्र रूप आप दोनों का, चराचर जगत का, सभी देवताओं एवं मुनियों का सर्वदा सेव्य है। जो मनुष्य हम दोनों में भेद रखेगा वह नरककामी होगा और वह इस लोक में पुत्र पौत्रादि से रहित होकर नाना प्रकार का क्लेश प्राप्त करेगा। ऐसा कहते हुए गौरीपति को बार बार प्रणाम कर श्री कृष्ण राधा तथा गणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, इसी प्रकार वे ब्रह्मा तथा विष्णु भी संदेह रहित होकर भगवान शिव जी को बारंबार प्रणाम कर आनंद के साथ शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। वे ब्रह्मा तथा विष्णु वहां आकर सारा वृत्तांत देवताओं से कहकर तथा उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। दोनों की रक्षा करने के लिए सगुण रूप से शरीर धारण किए हुए देवाधिपति पार्वती वल्लभ महेश्वर प्रभु को वहां देखकर सभी देवताओं ने पूर्व की भांति हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर सिर झुकाकर गदगद वाणी से भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे गिरिजानाथ, हे शंकर, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। भय से व्याकुल देवताओं की रक्षा करने की कृपा कीजिए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्यराज शंखचूर्ण का वध कीजिए। उसने देवताओं को व्याकुल कर दिया है और युद्ध में पराजित कर दिया है। उसने देवताओं के समस्त अधिकार छीन लिए हैं, जिससे वे लोग मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर भटक रहे हैं और उसके भय से उनके लिए देवलोक का खेत देखना तक दुर्लभ हो गया है। ओम नमः शिवाय। अतः दीनों का उद्धार करने वाले हे कृपा सिंधु, इस संकट से देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए और उस दानवेंद्र का वध करके इंद्र को भय से मुक्त कीजिए। देवताओं के इस वचन को सुनकर हंसते हुए भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। भगवान शिव बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे देवगण, आप लोग अपने स्थान को जाइए। मैं सेना सहित उस शंखचूर्ण का वध अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार जी बोले, शंकर की इस अमृत तुल्य वाणी को सुनकर सभी देवता दैत्यों को मारा जानकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु वैकुंठ को एवं ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा देवगण अपने अपने स्थानों को चले गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायां
श्रीयाम पंचमे युद्धखंडे शंखचूर्ण वधे शिवोपदेशो नामैक त्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूर्ण वध के अंतर्गत शिवोपदेश वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी ओम वासुदेव जगतपते देवी में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम